हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 17 अप्रैल और हम 17 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा बिहार के अंदर। कहाँ किया जाएगा? बिहार के अंदर। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन बिहार के अंदर किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 पहली बार बिहार में आयोजित होने जा रहे हैं, जो राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। और ये प्रतिष्ठित आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 तक होगा। कब तक होगा? 4 मई से 15 मई तक। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना में किया जाएगा। अब इसके लोगो और शुभंकर की विशेषताएं करें तो लोगो के रंग के अंदर केसरिया और हरा रंग है, जो सांस्कृतिक जीवंतता का प्रतीक है। जो शुभंकर गज सिंह है, एक पौराणिक प्राणी जो हाथी और शेर का मिश्रण है, और जिसकी प्रेरणा नालंदा और बोध गया के पालकालीन मंदिरों से ली गई है। डिजाइन महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय ऐतिहासिक और बौद्धिक गौरव का प्रतीक है। और पीपल का पेड़, गोरैया और गंगा डॉल्फिन पर्यावरण जागरूकता का संदेश देती है। और मधुबनी पेंटिंग और छठ पूजा बिहार की एक समृद्ध सांस्कृतिक पहचान है। और इसके अंदर कुल प्रतिभागी 8,500 खिलाड़ी भाग लेंगे और 1500 तकनीकी स्टाफ। खेलों की संख्या होगी 28 प्रकार के खेल होंगे। और इसका जो थीम सॉन्ग का वो है, खेल के रंग बिहार के संग। क्या है? खेल के रंग बिहार के संग। संदेश एकता, युवा शक्ति और राष्ट्रीय खेलों में बिहार की भूमिका को उजागर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? ये किया गया मीराबाई चानू को। किसको किया गया? मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू के बारे में बात करें तो इनका पूरा नाम शेखो मीराबाई चानू है, और इनका जो मूल स्थान है वो है मणिपुर, भारत। खेल है भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग, और इनकी जो श्रेणी है वो 49 किलोग्राम की है। ओलंपिक पदक जो टोक्यो 2020 के अंदर 20 में जो आयोजित 2021 में हुए थे, उसके अंदर रजत पदक जीता था। और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था 2018 में गोल्ड, और 2022 में बर्मिंघम के अंदर। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भाग लिया लेकिन पदक नहीं जीत सकी, और मासिक चक्र के कारण कमजोरी का हवाला देते हुए IWLF एथलीट कमीशन के बारे में बात करें तो ये शासी निकाय है, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। उद्देश्य सक्रिय भारोत्तोलकों की प्रशासनिक मामलों में आवाज बनना और उनका प्रतिनिधित्व करना है। इसका गठन 2025 के अंदर किया गया। अध्यक्ष इनकी जो नियुक्ति है वो 16 अप्रैल 2025 से की जाएगी। बाकी खिलाड़ियों की अगर बात करें, जैसे कर्णम मल्लेश्वरी, तो कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी 2000 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली वेट लिफ्टर थी। और उसके बाद में कुंजरानी देवी, तो कई वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली वेट लिफ्टर है। और फिर है अपने हरमनप्रीत कौर, ये महिला 46 किलोग्राम वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली वेट लिफ्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने पेरू के लीमा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने पेरू के लीमा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है सौरभ चौधरी ने। किसने जीता है? सौरभ चौधरी ने। ISSF वर्ल्ड कप 2025 पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जीता है। स्थान है पेरू लीमा के अंदर, कांस्य पदक। और एथलीट सौरभ चौधरी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 2 साल के अंतराल के बाद 2025 में राष्ट्रीय टीम में वापसी की, और अंतिम जो स्कोर है वो 219.1 है।
यूसीए जो चीन के वर्तमान ओलंपिक चैंपियन में 5वें स्थान पर है। अल्मेडा फेलिपे वू जो ब्राजील के रियो 2016 ओलंपिक रजत पदक विजेता। काई हु जो चीन के अर्जेंटीना ISSF WC विजेता बेहतरीन प्रदर्शन के लिए। और क्रिस्टियन रिड्ज जर्मनी जो रियो ओलंपिक चैंपियनशिप जो 25 मीटर रैपिड फायर शुरुआती दौर में बाहर हो गए थे। वरुण तोमर जो सौरभ के चचेरे भाई है 4वें स्थान पर रहे हैं। अब बात करें इनकी सीरीज की तो पहली सीरीज के अंदर सौरभ ने 50.7 यानी दूसरे स्थान पर CA से पीछे थे। वरुण 50.5 जो तीसरे स्थान पर रहे हैं। दूसरी सीरीज के अंदर सौरभ की फॉर्म में गिरावट हुई थी और 4 शॉट चौथे स्थान पर रहे थे। काई हु 100.2 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहे थे। पहली एनिमेशन के बाद वरुण तीसरे स्थान पर 119.5 और सौरभ संयुक्त 5वें स्थान पर रहे थे। दूसरे एनिमेशन के चरण में दूसरे स्थान पर 140 सौरभ और 5वें स्थान पर रहे थे। अंतिम जो एनिमेशन था वरुण चौथे स्थान पर समाप्त हो गए थे और सौरभ ने लगातार 9.6 स्कोर के साथ तीसरा स्थान बरकरार रखते हुए कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। आयोजन का विवरण देखें तो अब ये 6ठे राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 है स्थान भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर तारीख 15 अप्रैल 2025 को। आयोजक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। पुरस्कार श्रेणियां और विजेता परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता पुरस्कार रजत पुरस्कार है। विजेता HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड है। परियोजना अटेली मंडी से नारनौल NH 11 और नारनौल बाईपास हरियाणा इसके क्षेत्र में इनको ये रजत पुरस्कार दिया गया है। परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता का जो पुरस्कार है वो रजत पुरस्कार भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट को। परियोजना हंकाजूरी से खोंसा NH 315A जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। संचालन एवं रखरखाव में उत्कृष्टता ये पुरस्कार स्वर्ण पदक दिया है किसको? नंगुनेरी कन्याकुमारी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड है। परियोजना ये मदुरई से कन्याकुमारी NH 7 पैकेज 4 जो तमिलनाडु के अंदर। हरित राजमार्ग के श्रेणी के अंदर स्वर्ण पुरस्कार है अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड जो कंडी से राम सपल्ले NH 161 तेलंगाना। और रजत पुरस्कार डेक्कन टोलवे लिमिटेड महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा से संगारेड्डी NH 65 तक। सर्वश्रेष्ठ अभियंता पुरस्कार श्री नवरत्न जो उप महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक है NHAI के। श्री देवेंद्र कुमार महाप्रबंधक NHI DCL और श्री सुभाष चंद्र क्षेत्रीय अधिकारी ईटानगर विशेष मान्यता पुरस्कार प्राप्त करता है। और उरुलुंग लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके कारण दिया गया? गुणवत्ता पारदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता के तौर पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्लू ओरिजिन के किस रॉकेट ने 14 अप्रैल 2025 को सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान जिसके अंदर केवल महिलाएं का सफलतापूर्वक किया गया है, जिसकी उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की गई है, तो यह है न्यू शेपर्ड रॉकेट। इसके द्वारा ये भेजा गया है 14 अप्रैल 2025 को भेजा गया है प्रातः 9:30 बजे। रॉकेट ब्लू ओरिजिन का न्यू शेपर्ड स्थान वैन होल वेस्ट टेक्सास के द्वारा। स्थान अवधि लगभग 10 मिनट तक है। सीमा पर क्रमण रेखा 100 मीटर 62 मील अंतरिक्ष सीमा है। ऑल फीमेल क्रू में शामिल महिलाएं केटी पेरी जो पॉप सिंगर है, गेल किंग CBS मॉर्निंग्स की सह होस्ट है, लॉरेन सांचेज जो पत्रकार व जेफ पेसोस की मंगेतर है, और एसा बोवे जो पूर्व नासा रॉकेट वैज्ञानिक है, अमांडा यूएन जो बायो एस्ट्रोनिक्स वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता है, और कैरियन फ्लिन जो फिल्म प्रोड्यूसर है। ये जो 6 महिला है ये इस रॉकेट के अंदर गई थी। ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने 14 अप्रैल 2025 के ऐतिहासिक सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें केवल महिलाएं सवार थी। ये 1963 के बाद पहली बार हुआ है जब
वेलेंटिना तेरेस्कुआ ने पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में उड़ान भरी थी। हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और किसके बीच गिग एवं लॉजिस्टिक रोजगार अवसरों के लिए समझौता किया गया है? तो ये किया गया है स्विगी के साथ। किसके साथ किया गया है? स्विगी के साथ। श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा स्विगी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत गिग और लॉजिस्टिक नौकरियों को राष्ट्रीय कैरियर सेवा NCS पोर्टल से जोड़ा जाएगा। अगले 2-3 वर्षों में 12 लाख रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये साझेदारी सरकार की उन पहलों के अनुरूप है जो युवाओं, महिलाओं और लचीले कार्यों की तलाश करने वाले के लिए रोजगार को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल की भूमिका, ये डायनेमिक प्लेटफॉर्म जनवरी 2025 तक ये पोर्टल 1.25 करोड़ सक्रिय नौकरी खोजने वालों और 40 लाख नियोक्ताओं को जोड़ता है। स्थान ये आधारित और लचीले कार्य अवसर प्रदान करता है, जिसमें गिग इकोनॉमी पहुंच और अधिक व्यापक बनती है। ये पोर्टल रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और परामर्श के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाइपर लोकल नौकरी मिलान सुनिश्चित करता है। स्विगी की गिग नौकरियों का एकीकरण, स्विगी का योगदान, डिलीवरी और सहायक भूमिकाओं से गिग नौकरियां अब NCS पोर्टल पर पोस्ट की जाएगी। API इंटीग्रेशन वास्तविक समय में नौकरी पोस्टिंग और एप्लीकेशन ट्रैकिंग को आसान बनाया जाएगा। और इसके अंदर महिलाओं, युवाओं और लचीले कार्य की तलाश करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करें इसकी जो समझौता हुआ है उसकी, तो नौकरी एकीकरण, स्विगी द्वारा सत्यापित गिग और डिलीवरी नौकरियां NCS के पोर्टल पर पोस्ट की जाएगी। और समावेशी फोकस पर समझौता युवाओं, महिलाओं को लचीली नौकरी तलाश करने वालों को लक्षित किया जाएगा। और अनबोर्डिंग और सशक्तिकरण, संशोधित अनबोर्डिंग प्रक्रिया और श्रम कल्याण योजनाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में इक्वाडोर ने डेनियल नोबोआ को राष्ट्रपति के पद पर दोबारा चुना है। और स्टार्टअप QNU लैब्स ने दुनिया के पहले प्लेटफॉर्म क्यूशील्ड का शुभारंभ किया है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी भारत घाट पर 2 जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्कोरेबीटल की 6 नई प्रजातियां खोजी है। तेलंगाना राज्य अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बना है। हाल ही में वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से P शिवकामी को सम्मानित किया गया है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस से मनाया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।